हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको आपका मटेरियल प्रोवाइड करवाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो देखिए, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर आपको उसमें हिंदी का पोर्शन देखने को मिला और उसमें जो जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर वो टॉपिक्स उस एग्जाम में आए, पूछे गए, तो ये मेरी गारंटी है कि आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। बशर्ते आपको करना क्या है, मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ आपको उसको पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। ठीक है, तो वाक्य देखो होता क्या है। वाक्य क्या है? आपका शब्दों का वो सार्थक और व्यवस्थित समूह है। ठीक है, जिसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग है। आप इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हो कि एक मीनिंगफुल क्या है आपका ये आपका जो वाक्य है वो क्या करेगा, आपको एक प्रॉपर मीनिंग देगा। ठीक है, यानी कि एक सार्थक समूह है। जैसे मैं बोलती हूँ कि जैसे मेरा नाम राम है। ठीक है, ये एक प्रॉपर वाक्य है, इसने अपना पूरा एक मीनिंग दिया है। लेकिन इसी को अगर मैं उल्टा पुल्टा कर दूं, जैसे है नाम राम मेरा, तो ये कुछ हुआ क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हमने क्या डेफिनेशन दी है इसकी कि वाक्य क्या होगा, शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग की, कि वाक्य के कितने अंग हैं? दो। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अब देखो, उद्देश्य क्या होगा और विधेय क्या होगा, अब हम इनको पढ़ेंगे। तो देखो, वाक्य में आप जिसके बारे में बात करोगे वो क्या होगा, उद्देश्य। और उसी वाक्य में उस उद्देश्य के बारे में आप जो कुछ भी बात करोगे वो क्या होगा, विधेय। जैसे हम एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं कि पवन बहुत ही ईमानदार लड़का है। अब देखो, यहाँ पे आपका उद्देश्य कौन है, यानी कि हमने किसके बारे में बात की है, पवन के बारे में। तो पवन क्या है, उद्देश्य। और इस पवन के इस उद्देश्य के बारे में भी हमने बात की है ना, वो क्या है आपका, विधेय। अब देखो, मैंने आपको जो बताया है वो यहीं पे मैंने लिखा है कि वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहेंगे। वाक्य में जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में बताया जाए उसे विधेय कहेंगे। हुआ ये क्लियर? ठीक है, अगर ना हुआ हो तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे राधा खाना बनाती है। अब देखो, राधा क्या है, आपका उद्देश्य। अगर आपको डायरेक्ट ये समझना है कि उद्देश्य, तो आप पहले क्या करोगे कि यहाँ पे कर्ता कौन है, राधा। ठीक है, और क्रिया क्या है, खाना बनाना। तो देखो, आपकी राधा क्या है, कर्ता। कर्ता क्या होगा, उद्देश्य। और जो क्रिया है वो क्या होगी, विधेय। आप एक और इसको ट्रिक समझ सकते हो कि जिसके साथ भी क्रिया जुड़ी होगी ना वो आपका उद्देश्य होगा। अब यहाँ पे खाना बनाना क्रिया है, वो किसके साथ जुड़ी है, राधा के साथ। तो राधा क्या है, आपकी उद्देश्य है। गोट इट? अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो आपका जो वाक्य है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं। कितने हैं? 8। कौन कौन से? सबसे पहला है विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, जिस वाक्य में क्रिया के होने का बोध सामान्य रूप में होगा, यानी कि आप एक टाइप से इसको क्या बोल सकते हो, सरल वाक्य। ठीक है, अब देखो, इसमें क्या होगा कि जो वाक्य है ना उसमें जो क्रिया हुई है ना उसका आपको नॉर्मली बोध हो जाएगा। ठीक है, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, भारत महान देश है, ईमानदारी बहुत अच्छी होती है। तो अभी अभी मैंने आपको एक बात और बोली थी कि आपका ये जो वाक्य है ना एकदम से किसके जैसा है, सरल वाक्य के जैसा। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम जब सरल वाक्य को पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए आप क्या याद रखोगे कि इस वाक्य को आप इजीली देख के पहचान लोगे कि ये क्या है, आपका विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट है अपना प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, जैसा इसका नाम है उसी टाइप से इसने अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई इस वाक्य में किसी न किसी पर्सन का आपको बोध होगा, किसी न किसी क्वेश्चन का आपको बोध होगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, क्या इस वर्ष टीजीटी की भर्ती आएगी, क्या आज बारिश होगी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन पुट कर दिया है।
अब नेक्स्ट है अपना निषेधवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, आपको जैसे निषेध वर्ड है यानी कि नेगेटिव है एक टाइप से, यानी कि आपको किसी काम को करने से रोका जाएगा, ठीक है, या आपको मना किया जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखो, किसी काम के न करने या न होने का बोध होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपने कोई भी काम किया है या आप करने वाले हो, उसके लिए आपको रोका टोका जाएगा, ठीक है, मनाही होगी। इसमें हम नहीं का प्रयोग भी करते हैं। कई बार आपको क्या होगा कि वाक्य में डायरेक्ट नहीं नहीं दिखेगा, वहां पे आपको किसी कार्य को करने से रोका जाएगा, ठीक है, किसी गतिविधि को करने से रोका जाएगा, तो वहां पे आपको मनाही भी दिखेगी। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ पे हमने नहीं वर्ड को देख लिया और हमने पता कर लिया कि कौन सा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य। लेकिन इसमें देखो ठहरो, आगे खतरा है, तो यहाँ पे मैंने किया क्या है कि आपको रोक दिया कि आगे मत जाओ। मैं आपको यही तो कहना चाह रही हूँ कि आगे मत जाओ, रुको, आगे खतरा है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मनाही, यानी कि हमारी यहाँ पे कैसी भावना है कि हम सामने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट है अपना इच्छावाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, जिन वाक्यों से वक्ता के इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या कई बार जो श्राप है, यानी कि जरूरी नहीं है ना कि आप अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हो, आपकी इच्छा कैसी है कि सामने वाले का भला हो, बट सामने वाला भी वैसा ही आपके बारे में सोचता हो, वैसे ही इच्छा रखी, जरूरी तो है नहीं। तो इन सब का आपको बोध होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इच्छाएं इसमें काउंट होंगी। जैसे मैंने आपको विश कर दिया कि तुम अपने कार्य में सफल रहो, भगवान करे इस वर्ष आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो, भगवान करे आप जो भी परीक्षा देने जाओ उसमें उत्तीर्ण हो। तो ये तो होगी पॉजिटिव वाली। कई बार किसी को कोई श्राप भी दे देते हैं या कुछ, तो वो किस में काउंट होगा, नेगेटिव में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, किसी बात या कार्य के पूर्ण होने पर हमें डाउट होगा, ठीक है। जैसे शायद आज बारिश हो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, संभावना बता दी कि हो भी सकती है और नहीं भी, और इसी संभावना पे हमने डाउट कर दिया। अगर होती तो ठीक है, हमारी संभावना क्या थी वहां पे एकदम से पूरी हो जाती, बट यहाँ पे हमने डाउट दिखा दिया, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि एचटेट की परीक्षा तिथि आज आ जाए, ठीक है, तो ये भी संभावना है, अगर आ गई तो ठीक है, ना आई तो ठीक है भाई, कुछ दिन और बाद आ जाएगी। तो ये डाउटफुल हुआ ना। इसी टाइप से अपना नेक्स्ट क्या है, आज्ञार्थक वाक्य। इसमें क्या होगा, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने की आज्ञा दी जाए, परमिशन दी जाए, ठीक है, या आप किसी को कोई एडवाइस भी कर सकते हो, जैसे बड़ों का सम्मान करो, अब तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, हाँ भाई तुम अंदर आ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो, ये सारे के सारे क्या है आपके आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट है अपना संकेतवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बता दिया, सामने वाले को एक साइन दे दिया, अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब यहाँ पे सफल होना किस पे डिपेंड है, परिश्रम करने पर। तो इससे हमें क्या पता चल गया, हमने एक साइन यहाँ पे देख लिया कि अगर मेहनत करेंगे तो परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे, अगर बारिश होगी तो फसल भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक साइन दे दिया, एक संकेत दे दिया, एक इशारा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है अपना विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें क्या होगा, घृणा है, शोक है, दुख है, क्रोध है, खुशी है, आपका हर्ष है, उल्लास है, ये सारे के सारे भाव इसमें व्यक्त किए जाएंगे। जैसे वाह कितना सुंदर वातावरण है, ठीक है। अब आप सुबह उठते हो, जब आपने देखा कि हाँ भाई कितना खुला खुला आसमान है, सूर्य भी निकलने को है, तो होता है ना, वाह कितना अच्छा वातावरण है, कितना सुंदर नजारा है। अब देखो जैसे हम विश भी कर लेते हैं कई बार कि देखो, जैसे मान लो हमने भगवान से कुछ किया कि हे भगवान एचटेट की परीक्षा कब होगी। अब इसमें भी क्या है, विस्मयादिबोधक है ना, हालांकि कब होगी उसका हमें पता है नहीं, बट क्या है, हमारा अपना एक भाव तो है ना। तो ये सारे के सारे आपके भाव किस में आएंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य में। तो आज हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।